गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं में अंतर, इसके अंतर को हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको लिंग का, फिर उसके बाद वचन, फिर विशेषण, उसके बाद आया था उपपद, उपपद के बाद में प्रत्यय, अब प्रत्यय के बाद में लास्ट आपका जो रहा है वह है शब्द क्रम। प्रत्यय बतला दिए, उससे पहले विशेषण बतला दिए और उपपद आर्टिकल AND का प्रयोग, और वहाँ पर जैसे किस किस में वचनों में कहाँ पर चेंज होता है, हिंदी में होता है नहीं होता, संस्कृत में कौन कौन से लिंगों के अनुसार उसमें चेंज होते हैं, विशेषण कौन कौन से हैं उनके अनुसार कहाँ हिंदी में चेंज होता है, अंग्रेजी में कहाँ चेंज नहीं होता, उनके बारे में अध्ययन करवा चुके। अब उसी प्रकार से हम आपको शब्द क्रम के आधार पर शब्दों का निर्माण इन संरचनाओं के अंतर्गत किस प्रकार से किया जाता है। वर्ड ऑर्डर, भाषा की संरचना में शब्द क्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का अपना अपना शब्द क्रम है। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का अपना अपना शब्द निर्माण अलग अलग क्रम का होता है। हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग और अंग्रेजी का अलग होता है अपना। ये नहीं कि सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो ये अपनी लैंग्वेज है, इनका सबका संरचना क्रम एक जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, लिंग के आधार पर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। संस्कृत में अलग, हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग। उधर आपको विशेषण के आधार पर भी, प्रत्यय के आधार पर भी, उपपद के आधार पर भी और वचनों के आधार पर भी आपको उसी प्रकार से आप शब्द निर्माण जो बनाएंगे हम, उसमें भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। संस्कृत में एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतः, पहले संस्कृत का देख लीजिए। संस्कृत में एक ही शब्द का, संस्कृत में एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतः एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतः, संस्कृत में एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतया किसी भी क्रम से लिखे जाते हैं। सामान्यतया किसी भी क्रम से लिखे जाते हैं तो संस्कृत में एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतः किसी भी क्रम से लिखे जाते हैं तो भी चलता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द तो भी चलता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द विवक्षित अर्थ दिखाता है और इससे वाक्य में प्रत्येक शब्द विवक्षित अर्थ दिखाता है, क्योंकि वाक्य में दिखाता है, इससे वाक्य में उस शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य में शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। क्या कहना चाह रहा? संस्कृत का, किसका? संस्कृत
पहले जो संस्कृत में एक ही वाक्य में शब्द सामान्यतः किसी भी क्रम से लिखे जाते, कोई वाक्य होगा उसका क्रम चाहे आप उसको आगे लिख दीजिए या वो आगे आएगा उसको आप पीछे भी लिख दीजिए, वो भी चलता है, क्योंकि शब्द विवक्षित अर्थ को दिखाता है, इसका अर्थ उसमें फिट बैठ जाता है, क्योंकि वाक्य शब्द का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। जैसे बाले हस्ताभ्याम ईश्वरम नमति, बाल है हस्ताभ्याम ईश्वरम नमति। बालक हाथों से, दोनों हाथों से ईश्वर को नमन करता है या नमस्कार करता है। हस्ताभ्याम नमति ईश्वर है बाल। एक तो हो गया सीधा वाक्य, दूसरा हम जैसे इसी वाक्य को अलग से बनाएंगे तो भी अर्थ वही निकलेगा। हस्ताभ्याम नमति, हस्ताभ्याम नमति ईश्वरम बाल है। एक तो हमने सीधा अर्थ न डायरेक्ट सीधा लिखा दिया कर्ता कर्म, और क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, ये सारी सीधे सीक्वेंस से जमा दिया। और दूसरा हमने जमाया हस्ताभ्याम नमति ईश्वर है बाल है, तो भी बालक हाथों से ईश्वर को नमस्कार करता है या नमन करता है, जो भी भजन करता है, कोई भी क्रिया कर रहा है वो XYZ करता है, इसमें हमने सीधे रूप तो भी वही अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे हमने कर्ता कर्म क्रिया ये लगा के की तो भी अर्थ इसका स्पष्ट हो रहा है। अलग क्रम में जैसे ईश्वरम नमति बाले हस्ताभ्याम, ऐसे किसी भी स्टेप को हम कहीं पर भी ईश्वर नमति ईश्वरम नमति बाल है हस्ताभ्याम, ईश्वर नमति बाल है हस्ताभ्याम। और लास्ट का है नमति ईश्वर है नमति ईश्वरम हस्ताभ्याम, नमति ईश्वरम हस्ताभ्याम बाले, हस्ताभ्याम बाल है। अब आप इसको क्रिया को आगे लगा दीजिए सबसे पहले तो भी अर्थ वही निकलेगा, कर्म को आगे लगा दीजिए तो भी वही निकलेगा, कर्ता को आगे लगा दीजिए तो भी अर्थ। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत में कहीं पर भी कोई शब्द को लिख सकते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट, हमको विवक्षित अर्थ करना है, स्पष्टीकरण करना हो उसका, तो अर्थ उसका स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ संस्कृत का क्रम निर्माण कि हम इस शब्द को किसी प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसमें कुछ अपवाद भी हैं, किसमें, संस्कृत में ले लीजिए, अपवाद तो आपको सब में ही मिलेंगे। अब ये तो हुआ है हमारा नॉर्मल वाक्य का जो शब्द क्रम है उसको लिखने का तरीका। अब कुछ अपवादों के बारे में बात करते हैं। अपवाद, ठीक है, क्या है अपवाद। जैसे प्राय कहा जाता है संस्कृत में शब्द क्रम बदलने से अर्थ नहीं बदलता, परंतु संस्कृत में ऐसे अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनका शब्द क्रम बदलने से या तो नियम का उल्लंघन होता है या अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में शब्द क्रम परिवर्तन से संबंधित कुछ अपवाद हैं। वैसे मैंने अभी कहा ना आपसे, कर्ता पहले रख दो, क्रिया पहले रख दो या कर्म पहले, कुछ भी रख दो, अर्थ ऐसा की ऐसा ही रहेगा। परंतु कुछ अपवाद भी हैं जो नियम का क्या करते हैं, उल्लंघन भी किया जाता। कहते हैं ना, नहीं जैसा है ऐसे एज इट इज रहेगा, वो तो मैंने आपको बतला दिया, कह दिया, और होता भी है ऐसे इसमें। पर कुछ अपवाद ऐसे हैं जहाँ पर हमको ये नियम फॉलो नहीं कर सकते। जैसे संस्कृत में
संस्कृत में च वा, संस्कृत में च वा एव और खलु अपव्यय का एव और खलु अपव्यय का अव्ययों का, संस्कृत में च वा एव और खलु अव्ययों का वाक्यों के आरंभ से उपयोग नहीं किया जाता। अव्ययों का वाक्यों के आरंभ से प्रयोग नहीं किया जाता। क्या है? संस्कृत में च वा एव और खलु अव्ययों का वाक्यों के आरंभ से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे च का, वा का, एव का और खलु का। जो ये अपव्यय हैं उन अव्ययों का हम प्रारंभ से शुरुआत नहीं कर सकते। ये कुछ इसमें अपवाद हैं, जैसे रामा च वीणा च विद्यालयं गच्छत, रमा च वीणा च विद्यालयं गच्छत है। रमा और वीणा विद्यालय गए, तो ये च का हमने शुरुआत में नहीं किया, बीच में करते हैं, मध्य में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे रमा वा वीणा वा विद्यालयं गच्छति, चेंज होता था उसमें गच्छते, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। तो इसमें रमा और वीणा, रमा अथवा वीणा विद्यालय जाती हैं। रमा गई है या वीणा गई है पता नहीं, और अथवा गई है या नहीं गई, तो रमा वा वीणा वा विद्यालयं गच्छति। उसी प्रकार से एव का गोविंद है, एव विद्यालयं गच्छति, गोविंद है एव विद्यालयं गच्छति। दिनेश छात्रेषु गोविंद ही विद्यालय गया। दिनेश है छात्रेषु खलु चतुर है अस्ति। दिनेश है छात्रेषु खलु चतुर है अस्त्री। जो दिनेश है वो छात्रों में चतुर है, जो दिनेश है वो सभी छात्रों में खलु चतुर है। तो इसमें जहाँ क्या बतलाया गया, च का, एव, खलु अव्ययों का प्रारंभ में से प्रयोग नहीं कर सकते, इसका मध्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको अपवाद के स्वरूप कुछ शब्दों को बतलाया है। आगे है इसमें च वा एव खलु। नंबर 2 पॉइंट, संस्कृत में कुछ शब्द और हैं। संस्कृत में ही और तू, संस्कृत में ही
और तू ही, तू का उपयोग वाक्य के प्रारंभ में, का उपयोग वाक्य के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। प्रारंभ में नहीं, अपितु वाक्य के प्रथम शब्द के बाद, प्रारंभ में नहीं अपितु वाक्य के प्रथम शब्द के बाद किया जाता है। क्या बतलाया इसमें? जो ही है और तू है या न कारण परंतु, इन जो शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में नहीं अपितु वाक्य के प्रथम शब्द के बाद में ही किया जाता है। ये कुछ अपवाद हैं जिसको हम तुरंत करते हैं। उसमें ओ, चे, वा, ए और खलून का तो कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में नहीं कर सकते। इनका वाक्य के जो प्रथम शब्द है उसके बाद में ही करना अनिवार्य बतलाया गया है। जैसे छात्र परीक्षाम उत्तरति से, छात्र परीक्षाम उत्तरति, ही का प्रयोग आ गया है। शय ही उद्यमशील, उत्तरति शय ही उद्यमशील। तो यहाँ वाक्य के प्रथम शब्द में ही आ गए ना, से के बाद में ही का प्रयोग किया गया है। रमेश उद्यमशील है, तस्य पुत्र तू अलस्य। रमेश है उद्यमशील है, तस्य पुत्र है तू अलस्य है। रमेश तो उद्यमशील है परंतु उसका जो पुत्र है वो क्या है? आलसी है। तो इसके बाद भी इसका क्या हो गया? वाक्य का प्रयोग करना, इधर ही का और इधर तू का। तो शब्द के वाक्य के जो प्रारंभ में जो प्रथम शब्द है उसके बाद में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे अपवाद हैं। संस्कृत में अपि अव्यय का प्रयोग संबंधित शब्द के पश्चात किया जाता है। नंबर 3 है अपि शब्द का प्रयोग संबंधित शब्द के साथ किया जाता है। इस यहाँ क्या हो गया? संबंधित जो शब्द है उसके साथ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी में आप प्रारंभ में नहीं करना है, किसी का बीच में नहीं करना है। ये सारे शब्द इधर अपि शब्द का क्या होता है? इसका जो संबंधित जो के साथ प्रयोग करना, जैसे रामे अपि उद्यानम गच्छति, राम है अपि उद्यानम गच्छति। कहाँ गया? उद्यान में। तो संबंधित के साथ जिसके साथ संबंध होगा
उसका प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में अपि अव्यय का संबंध किससे है? दिख रहा है ना, राम से है। अतः इस शब्द के बाद अपि का प्रयोग किया जाता है। यदि इस वाक्य में के प्रारंभ में अपि का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य प्रश्नार्थक बनता है और मूल अर्थ भी बदलता है। प्रारंभ में अगर इसका अर्थ करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य बन जाएगा। और संबंधित के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो जिसके साथ संबंध है उसके बाद इसका प्रयोग किया जाना है। प्रारंभ में करेंगे तो वाक्य कैसे बन जाएगा? प्रश्नात्मक, और वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। और जहाँ जिसके साथ संबंधित हो रहा है उसके साथ करेंगे तो जाके जैसा है एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो रामे अपि उद्यानम गच्छति, तो अपि का संबंध किससे? राम से है, तो राम के बाद में अपि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है इव। संस्कृत में इव अव्यय का उपयोग उपमान के पश्चात किया जाना चाहिए। जैसे आपने उपमा अलंकार का प्रयोग देखा होगा। इव का प्रयोग उपमानवाचक के बाद में, उपमा अलंकार पढ़ा है ना, उपमा अलंकार में सारे जो हमारे धर्म है उन धर्मों के बारे में बतलाया जाता है। उपमान के पश्चात किया जाता है किसका प्रयोग? इव का प्रयोग। दिनेश है, गोविंद है, इव चतुर है, ने। दिनेश है, रमेश है, चतुर है, इव ने, या इव चतुर है ने, कैसे भी कर सकते हो। इव चतुर है ने। दिनेश, रमेश, इव चतुर है ने। इसका उपमान के बाद प्रयोग किया जाता है किसका? इव का, अर्थात दिनेश गोविंद जैसा चतुर नहीं है। दिनेश है वो रमेश के जैसा चतुर नहीं है। जैसा दिनेश है वो रमेश के जैसा चतुर नहीं है। तो इसका प्रयोग किसके समान? उपमान के समान, उपमान के बाद में किया जाता है किसका? इव का प्रयोग। यदि संस्कृत वाक्य का शब्द क्रम बदल जाता है तो अर्थ भी बदलता है। दिनेश इव गोविंद चतुर, गोविंद दिनेश जैसा चतुर नहीं है। ये तो अब दिख रहा है। इसको आगे कर देंगे तो रमेश दिनेश जैसा चतुर नहीं है, या दिनेश रमेश जैसा। शब्दों के निर्माण को, क्रम को आगे पीछे कर देंगे तो उसी हिसाब से हमें इसका शब्द क्रम बोलना पड़ेगा या शब्द क्रम को जानना पड़ेगा। अगला है इसमें इति। संस्कृत में इति अव्यय है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये अपवाद होते हैं, इन अपवादों के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इति। संस्कृत में इति का उपयोग कथन के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इति का प्रयोग कथन के तुरंत बाद, कथन के तुरंत बाद किया जाना। तुरंत जब कथन हुआ उसके बाद ही तुरंत इति का प्रयोग किया जाए। जैसे रमेश है, रमेश त्वम अधुना गृहं गच्छ। रमेश है, रमेश त्वम अधुना गृहं गच्छ। अध्यापक इति रमेश त्वम अधुना गृहं गच्छ इति अध्यापक छात्रं कथयति। इति अध्यापक छात्रं कथयति। रमेश तुम अधुना आज घर जाओ। संक्षेप में यदि
वाक्य में इति अव्यय का स्थान नहीं बदल सकते। इस वाक्य में जहाँ पर है वहाँ पर इति का ही अर्थ आएगा। संक्षेप में सरल वाक्यों का शब्द क्रम किया जाता है तो भी चलता है, परंतु अनेक वाक्यों का शब्द क्रम वाक्य रचना के नियम के अनुसार नहीं बदला जा सकता है। जहाँ इति का गच्छ जाओ, रमेश तुम गृहम जाओ, अध्यापक छात्र कथयति अध्यापक से, तो इति जहाँ होगा वहीं इसका निर्माण किया जाता है। ये नहीं कि आप इसको आगे आगे रख दो या पीछे रख दो या बीच में मध्य में, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पर इसको लगा दो, ऐसा आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो शब्द क्रम में वाक्यों के निर्माण में अगर इस प्रकार से आप करोगे तो उसके अर्थ में अर्थात शब्द क्रम वाक्य रचना के नियम में के अनुसार ही बदला जा सकता है, वैसे नहीं बदल सकते। तो हमने कुछ इसमें संस्कृत के अपवाद देखे, चे, वा, ए, भी, तू, अपि, इति। इनके द्वारा संस्कृत के अपवाद अर्थात शब्द क्रम को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। शब्द क्रम को जैसे अब ये हो गया संस्कृत का, अब उसी प्रकार से आपको हिंदी का भी होगा, अंग्रेजी का भी होगा कि हम किस प्रकार से शब्दों की संरचनाओं को बदल सकते हैं। आमतौर पर तो साधारण रूप में हम कहते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, सारी लैंग्वेज एक जैसी है, एक जैसे सीक्वेंस में आती है। तो क्या आपने अब तक पढ़ा है लिंग के आधार पर सारे लिंग होते हैं, सभी सब्जेक्टों के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एक जैसे होते हैं? क्या वचन एक जैसे होते हैं, विशेषण बतलाए वो एक जैसे होते हैं, या फिर उपपद अर्थात आर्टिकल, आर्टिकल के बाद फिर प्रत्यय, क्या सबके समान होते हैं? तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम देखें ऊपर मोटे रूप से कुछ शब्द आपको एज इट इज मिल जाते हैं, परंतु अगर आप सारे शब्दों को लो, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट लो या फिर शब्दों के निर्माण के बारे में करते हैं बात, तो बहुत बड़ा इनमें गैप दिखाई देता है। तो हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है और अंग्रेजी का वाक्य बिल्कुल निर्माण अलग है। इन तीनों की संरचना ही बिल्कुल ही अलग बतलाई गई है। तो आज हमने आपको क्या बतलाया? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा की संरचना में शब्द क्रम में शब्द क्रम किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करते हैं, वाक्यों का इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको कुछ संस्कृत के बारे में बतलाया। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बतलाएंगे कि यहाँ पर शब्दों का क्रम किस किस प्रकार से चलता है। धन्यवाद।